सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां मानो आज भी हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हमारे करीब ला देती है। आज रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है और आज अपने इस कार्यक्रम में हम उनके जीवन और उनके संघर्ष की कहानी आपको बता रहे हैं। 19 नवंबर 1828 काशी में महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ और नाम रखा गया मणिकर्णिका। मणिकर्णिका के पिता का नाम था मोरोपंत तांबे और माता का नाम था भागीरथी बाई। मणिकर्णिका को सब मनु के नाम से ज्यादा जानते थे। पिता मोरोपंत तांबे बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ काम करते थे, लेकिन माता भागीरथी बाई का जब जल्दी ही देहांत हो गया तो मनु को अपने साथ लेकर बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ रहने लगे। यहाँ मनु की मुलाकात हुई पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब और उनके सेनापति तात्या टोपे से। ये दोनों मनु के दोस्त और गुरु बने। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध अभ्यास मनु ने इन्हीं से सीखे। सब ने मनु को खूब लाड प्यार दिया। एक दिन जब झांसी के राजा गंगाधर राव बिठूर आए तो उन्हें मनु के साथ विवाह करने को कहा गया और झांसी के राजा गंगाधर राव ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। 19 मई 1842 को झांसी के राजा गंगाधर राव से मनु का विवाह हुआ और 14 साल की मनु को सब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानने लगे। विवाह के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। झांसी किले में महिला सेना बनी और कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, लेकिन रानी का यह पुत्र दुर्भाग्य से ज्यादा दिन जीवित न रह सका। कुछ वक्त बाद झांसी के राजा गंगाधर राव की भी तबीयत बिगड़ गई। 20 नवंबर 1853 में गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया और गोद लेने के दूसरे ही दिन गंगाधर राव की भी मौत हो गई। ये वही समय था जब अंग्रेज अपनी कुटिल नीति के जरिए नागपुर, तंजावर और सतारा जैसे मराठों के प्रिंसली स्टेट को समाप्त कर चुके थे और इन्हें ब्रिटिश कंपनी का हिस्सा बना लिया था। झांसी को कमजोर होता देख अंग्रेजों ने झांसी पर भी चढ़ाई करनी शुरू कर दी। लॉर्ड डलहौजी की साजिश थी कि अब झांसी को भी खत्म कर दिया जाए और झांसी के साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए गोद लिए गए दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से भी अंग्रेजी सेना ने इनकार कर दिया। 13 मार्च 1854 को रानी लक्ष्मीबाई को यह आदेश मिला कि झांसी का ब्रिटिश कंपनी में विलय कर दिया जाए और लक्ष्मीबाई इस बात के लिए कतई राजी नहीं थी और उन्होंने कहा कि मेरी झांसी नहीं दूंगी। शुरुआत में लक्ष्मीबाई ने ब्रिटानियों के साथ बातचीत से मसले को सुलझाने की कोशिश की, पर जब उन्हें विश्वास हो गया कि बातचीत से इस मसले का हल नहीं होगा तो रानी लक्ष्मीबाई ने बाड़पुर के राजा मर्दान सिंह को एक खत लिखा। भारत अपना देश है, विदेशियों से गुलामी में रहना अच्छा नहीं है, उनसे लड़ना अच्छा है। हमारी राय है कि विदेशियों का शासन भारत पर न हो। हमको अपने आप पर बड़ा भरोसा है और हम फौज की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों से लड़ना बहुत जरूरी है। इस संदेश के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी भूमिका में नजर आईं। कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली और अवध जैसी जगहों पर जब 10 मई 1857 को मेरठ में कंपनी के भारतीय सिपाहियों द्वारा किया गया विद्रोह तेजी से आगे बढ़ रहा था तो झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत हुई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने जीते जी झांसी को अंग्रेजों के कब्जे में नहीं जाने दिया और 17 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के पास वीरगति को प्राप्त हुई। आज पूरा देश रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज इस खास दिन को याद करते हुए झांसी की धरती पर मौजूद हैं और वो यहां से आज यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की तक्षा उपकरण इकाई की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का भी शिलान्यास आज किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी इस कविता को स्कूल के दिनों में गाकर या फिर याद करके सुनाया है, तो भी इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को
फॉलो करें। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।